हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, पॉपुलर है और 100% रिजल्ट देती है। आप अगर पूरे विश्वास से होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ करते हैं सो 21 दिनों में आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपके विश्वास में कमी होती है तो कई बार 90 डेज़ तक का भी इसमें समय लग जाता है। ये आपके रिलेशनशिप को भी हील कर सकती है, आपको सक्सेस भी दिला सकती है, आपको वेल्थ भी दिला सकती है, आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी ये ठीक कर सकती है। किसी भी तरीके से किसी भी एरिया में अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। होपोनोपोनो हवाई से आई है। वहाँ पर एक हॉस्पिटल था जहाँ पर मेंटल पेशेंट्स रहते थे, बहुत ही वायलेंट थे। वहाँ का स्टाफ भी बहुत डरता था क्योंकि कब कोई वायलेंट हो जाए पता नहीं चलता था, तो सब बहुत परेशान थे। तो वहाँ के पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके रिजल्ट्स थे कि उनकी वायलेंस ख़त्म हो गई, वो एकदम काम हो गए और हील होने लगे। और ये इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देती है। तमाम रिसर्चेस भी इस पर हुई हैं, बुक्स भी हैं इस पर, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पॉपुलर टेक्निक मानी जाती है। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 100% काम करती है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ कि अगर आपने पूरे विश्वास से इसको प्रैक्टिस किया तो ये आपके लिए 100% काम करेगी। अब इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहला, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरा, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, ग्रैटिट्यूड। और फोर्थ, लव। सो ये 4 स्टेजेस हैं। अब ये जो प्रेयर कैसी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आप कह रहे हैं आई एम सॉरी, यानी कि जो भी कुछ ब्लॉकेज है, जो भी कुछ गलतियां हैं, जो भी अभी आपकी लाइफ में मेस फैल गया है उसे सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी ही किसी वजह से ऐसा हुआ होगा। सो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आपने क्या बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले स्टेप के लिए, आई एम सॉरी। दूसरा था फॉरगिवनेस, तो आपने क्या बोला, प्लीज़ फॉरगिव मी। और तीसरा था ग्रैटिट्यूड, तो आपने बोला थैंक यू। और फोर्थ था लव, और आपने बोला आई लव यू। आप बोलेंगे कि सारी गलती मेरी, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, तो सेल्फ ब्लेमिंग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्रेयर है ये इस विश्वास पर है कि हम सब एक हैं, वननेस। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है कि हम सब एक ही हैं और हम इस माया नगरी में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो वो वननेस का जो बिलीफ है, जो कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ वननेस, उस पर बेस्ड है ये। सो अब फॉर एग्जाम्पल आपको रिलेशनशिप सुधारनी है, आपके पार्टनर से आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है। एक तरीका तो ये होता है कि आप उसे ब्लेम करते हैं, तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है, आपके रिश्ता और ख़राब होता चला जाता है। सुधरता तो कुछ नहीं है, बल्कि आप और परेशान होते चले जाते हैं और ज़्यादा दुख आपके जीवन में आता जाता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि रिश्ता मुझे प्यारा है और मुझे सुधारना है, सो आप क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी। ये नहीं बोलेंगे सॉरी बोलो, क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और जब भी आप ऐसे बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो सामने वाला आपसे लड़ नहीं पाता। सो ये ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस है लॉ ऑफ वननेस कि अगर हम किसी दूसरे तक भी कुछ भी वाइब्रेशंस पहुंचाना चाहते हैं, उससे कोई भी रिश्ता सुधारना चाहते हैं, सो वो हम अपने ज़रिए भी उसको सुधार सकते हैं। यानी कि हमें अगर किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी से रिलेशनशिप सुधारना है, तो हमें फ़िज़िकली उसको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कन्वर्सेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसे मन ही मन वाइब्रेशंस के थ्रू भी कन्वर्सेशन कर कर सब कुछ हील कर सकते हैं, क्योंकि यही हवाई के उस हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। और इस पर बाद में भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आए हैं। अब अगर आप बिना विश्वास की कोई भी चीज़ करते हैं और आप लॉजिकल ब्रेन से रिजेक्ट करते हैं, तो बिलीव मी, इस केस में तो आपके लिए फिर कुछ भी काम नहीं करता है। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा कि कोई भी चीज़ आपके लिए काम करती है, वो तब काम करती है जब आप विश्वास करते हैं। सो ये तो रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो। मैं आपको भी पूरी प्रेयर आराम से कर कर बताऊँगी कि आपको कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी देर तक के लिए करनी है।
अब मान लीजिए आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसे की कोई ब्लॉकेज चल रही है आपके जीवन में, आप चाहते तो हैं पैसा कमाना, लेकिन वो पैसा आपके पास आ नहीं पाता है। सो आपने कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बिलीफ आपके अंदर पड़े होंगे। जब आप बड़े हो रहे थे तो हो सकता है आपने ये सुना हो कि पैसा क्या पेड़ पर उगता है, या पैसा आता है तो बुराइयां साथ में लेकर आता है। आपने हो सकता है कुछ ऐसा सुना हो। तो इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पैसे से दूर रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव पैटर्न है। तो आप यूनिवर्स से, जैसे रिलेशनशिप में तो आप किसी पार्टनर से कनेक्ट हुए, तो इसमें आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। सो आप वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आई एम सॉरी कि मेरी ही गलतियों की वजह से मेरी लाइफ में ये ब्लॉकेज है, पैसा मुझसे दूर है ना। आप मनी से, आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप मनी से कह रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप इसको और प्रैक्टिकल करने के लिए, जिससे रिलेशनशिप वाले में, तो अपने पार्टनर का ऐसे फ़ोटो इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपके सामने है। ऐसी मनी वाले केस में आप अपने हाथ में करेंसी भी ले सकते हैं, या जस्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने तिजोरी है, और फिर आप उसको मनी को बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऑलरेडी एडवांस में आप थैंक यू बोल रहे हैं कि मेरे पास आने के लिए, मेरे जीवन में अट्रैक्ट होने के लिए। आई लव यू यानी कि मुझे पैसे के प्रति वो प्यार तो रखना ही होगा ना, तभी तो वो मुझ पे टिकेगा। आप दूर दूर करके, चाहे इंसान हो या कोई, आप देख लो अपने घर में अपना कपड़ा भी पहना हुआ आप फेंक देते हो, ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहता है। आपके जूते चप्पल सामान भी, अगर नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसे पड़ी रहती हैं, तो वो भी क्या है, आपका साथ छोड़ने लगती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं। आप उन्हें बहुत प्यार से, कायदे से रखते हो, तो वो भी बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहती हैं। तो चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, सबको कद्र चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है। वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से रुकते हैं। सो आपको किसी भी एरिया में, मान लीजिए सक्सेस के लिए, आपने सुन रखा है कि सफल होना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है, ऐसी थोड़ी ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ा मेहनत करने के बावजूद भी सफलता मिलती नहीं है आसानी से। ऐसे कोई बच्चों का काम थोड़ा है, पता नहीं क्या क्या ऐसे, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लोग बता देते हैं, हम सुने हुए होते हैं, हमारे अंदर इस तरीके के कुछ विश्वास पड़े हुए होते हैं, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है। तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स प्रेयर करनी होती है। तो चलिए, अब कैसे करनी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कोई भी प्रेयर हो, उसको करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये बेस्ट टाइम होते हैं। क्यों बेस्ट टाइम होते हैं? क्योंकि इस टाइम पर आपका जो लॉजिकल माइंड है, जो हर चीज़ को बस एविडेंस बेस ही बार बार आपको इंटरप्ट करता है कि ये विश्वास पे तुम प्रेयर करो, 21 दिन लगाओगे, 90 दिन लगाओगे, क्या होगा, बिना करे कुछ नहीं हो सकता। ये सब जो लॉजिकल माइंड है, जो हमें बार बार डिस्टर्बेंस करता है, उस टाइम पर वो शांत अवस्था में होता है। और आप अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जिसके पास आपके अनंत जन्मों के सारे पैटर्न्स, याददाश्त हैं, उसमें जितना भी आपने एक वननेस को एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है, वो सब कुछ उस यूनिवर्सल एनर्जी से जो कनेक्टेड है, आप माइंड की उस अवस्था में होते हैं। तो ये नेचुरली ही बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। पर आप इसे अगर उठते ही नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे नहा धो के आराम से, शांति से, दिन के किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस उस वक्त आपको अपने सारे गैजेट्स वगैरह से मतलब दूर रहना होगा। कोई किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बैक ऑफ माइंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलिए, अभी मुझे उठ कर ये करना है, ये वहाँ जाना है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो, या कोई आप प्रैक्टिस करें, बार बार आकर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर आप पूरे विश्वास के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। दूसरा स्टेप होता है इसमें कि आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हो। थर्ड में ग्रैटिट्यूड, और फोर्थ में आप लव रेडिएट कर रहे हो। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर बताऊंगी, एक रिलेशनशिप का और एक मनी का। सो रिलेशनशिप में, जैसे आपके किसी से भी ऐसे रिलेशनशिप ख़राब है, ज़रूरी नहीं आपके लव पार्टनर से, आपकी सिस्टर से ख़राब है, आपकी मदर से ख़राब है, किसी से भी ख़राब है, नेबर से, किसी से भी ख़राब है, आप उससे रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आराम से बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे। आप कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। आप उस पर्सन जिससे आप रिश्ता हील करना चाहते हैं, ऐसे इमेजिन करेंगे, ऐसे फील करेंगे, ऐसे मान लेंगे कि वो पर्सन आपके सामने है और आप उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और आप हाथ जोड़कर करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि इससे
ब्रेन की बैलेंसिंग का वो है ये पोजीशन, दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस हो जाती हैं। तो आपने आंखें बंद कर कर इमेजिनेशन में ऐसे उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ऐसे कर रहे हैं क्योंकि ये 4 स्टेप आपने एक साथ ऐसे, बहुत ही छोटी सी प्रेयर है ये पर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे 101 टाइम बोलें, 101 बार बोलें आप इसको। अगर आपको लगता है कि इतना मेरे पास टाइम नहीं है तो आप इसे 21 टाइम्स 51 टाइम्स भी बोल सकते हैं। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये 101 बार ही बोलेंगे तो काम करेगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना इफ़ेक्टिवली आपके लिए काम करेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सिस्टम में मैनिफेस्ट होने से पहले रिपीटेशन मांगती है, क्योंकि ये यूनिवर्स एकदम से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं करता। यूनिवर्स पहले श्योरिटी चाहता है कि आप सच में ये चाहते हैं या जस्ट रैंडमली आपके मुंह से कुछ निकल गया है। सो आपको रिपीट करना होता है। तो आपने उस पर्सन को अपनी आंखों के सामने इमेजिन किया और आपने बहुत ही शांति से इस छोटी सी प्रेयर को ऐसे रिपीट किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यानी कि आपने माफ़ी मांग ली, आपने रिक्वेस्ट भेज दी कि मुझे माफ़ कर दो, और आपने थैंक यू बोल दिया कि ये आपकी माफ़ी मिल गई आपको, और फिर आपने लव रेडिएट कर दिया कि मुझे तुमसे प्यार है। और आप महसूस करेंगे, आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि बिना उस पर्सन से मिले, बिना उस पर्सन से बात करे, आप उस पर्सन को बिल्कुल ये मैसेज पहुंचा ही देंगे, और आप देखेंगे इसके मैजिकल रिजल्ट्स कि उस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। जिससे कई दिनों तक बात नहीं हो रही थी, बिल्कुल ग्रजेस चल रहे थे, उस इंसान से आपकी बात होने लग जाएगी। वो पर्सन आपको वैल्यू करने लग जाएगा, उसका फ़ोन आने लग जाएगा, मैसेज, ऐसे बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे इसके। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक लेडी इसको प्रैक्टिस कर रही थी। सो बहुत ही सालों से उनके भाई और उनके बीच में लड़ाई चल रही थी, और उन्होंने इस प्रेयर को प्रैक्टिस किया। 45 डेज़ होते होते ही उनका भाई का कॉल आ गया, जो पिछले 7-8 सालों में नहीं आया था। और भाई फ़ोन करके बहुत रोने लगा कि बहन, कल मैंने सपने में तुझे देखा और मुझे तेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इतने सालों तक मैंने बात नहीं करी, बात छोटी सी थी, बढ़ गई, ये वो इस तरीके से करके। और बहन भाई दोनों खूब रोए, और दोनों का खूब अच्छी तरीके से फिर से बहन भाई का मिलाप हो गया। तो ये इतना इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो रिलेशनशिप में आप ऐसे कर सकते हैं। प्रेयर यही रहेगी, लेकिन जैसे अब आपको मनी की कोई ब्लॉकेज है, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं मैम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तरक्की नहीं मिल रही है, पैसे नहीं आते हैं, इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस रहता है, इसलिए बहुत एंग्जाइटी होती है। तो उनको भी हम ये होपोनोपोनो प्रैक्टिस बताते हैं। सो अब कैसे करते हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर को? सो इसमें मनी के लिए भी तो हम कहते हैं कि आप आंखें बंद करो और इस तरीके से इमेजिन करो कि एक बड़ा सा तिजोरी है या बड़ा सा एक भंडार है जिसमें बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा वहाँ पर कैश रखा हुआ है, कुछ भी इस तरीके से आपने मनी को, या अपने हाथ में कुछ ऐसे नोट भी रख सकते हैं, आप कुछ भी ऐसे रखो। और क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, तो आप उस ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए क्या बोले, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मनी को अब्यूज़ किया हुआ है, या कोई और अब्यूज़ कर रहा था उसकी हाँ में हाँ मिलाई है। तो कहीं ना कहीं मनी, जैसे रिलेशनशिप में वो पर्सन आपसे रूठा हुआ था, ऐसी मनी आपसे रूठी हुई है। तो आप ऐसे ही मनी से इस टाइम बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो आप इसमें भी क्या बोल रहे हैं, आप मनी से बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने तुम्हें अब्यूज़ किया, गलत बोला कि पैसे आएंगे तो बुराई लेकर आएंगे, कुछ भी ऐसे बोला आपने। सो फिर आप थैंक यू बोल रहे हैं एडवांस में कि मनी ने आपको माफ़ कर दिया है, वो अब आपके पास अट्रैक्ट होने के लिए तैयार है। आई लव यू, यानी कि
आई लव यू आप जब बोलते हैं कि भाई मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी कदर है, तो टिकेगी ना पैसा तुम्हारे पास। तो ये आप पूरे विश्वास से किसी भी उसमें कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रेयर है। तो आप इसे सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले कर सकते हैं या दिन में किसी भी टाइम, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर कर आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रेयर है। इसे करिए 21 दिनों से लेकर आपको 90 दिनों के बीच में बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए वो काम कर दिया, क्योंकि पूरा यूनिवर्स उस एनर्जी को रेडिएट करता है और लॉ ऑफ वननेस पर ये बेस्ड है और ये हो जाता है। 100% काम करता है। आप पूरे विश्वास से इसको करें और इसको मैजिकल प्रेयर को स्प्रेड करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, खुद भी एक्सपीरियंस करें और दूसरे लोगों को भी हील करने में, उनकी लाइफ में वो जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करने में मदद करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा और केजे टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।